लेके आए हैं आपके लिए टेंस। टेंस मतलब काल, और काल को हम समय बोलते हैं हिंदी में। पूरे टेंस के बहुत सारे भाग होंगे, एक ही वीडियो में सारा टेंस लाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, बड़े बड़े वीडियोस हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को देखने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं सभी विषय में छोटे वीडियोस सेंड करता हूँ या छोटे वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं हो। और बिना ज़्यादा फालतू बात किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टेंस या काल, जिसको समय बोलते हैं, पहले इसका हिंदी बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। टेंस से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य का समय क्या है। मतलब टेंस से हमें ये पता चलता है कोई काम भूत में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है। अगर भूतकाल में हो रहा है मतलब कोई काम हो चुका है तो वो क्या कहलाता है, भूतकाल में कहलाता है। जो भी वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और जो भविष्य काल में होगा तो उसको फ्यूचर कहते हैं। तो तीन टाइप के समय होते हैं, एक भूत होता है, एक वर्तमान होता है और एक भविष्य होता है। तो भूत मतलब जो काम हो चुका है, वर्तमान मतलब जो काम हो रहा है, और फ्यूचर मतलब जो काम होने वाला है। इसको उस कार्य की स्थिति से पता करते हैं कि कार्य की स्थिति क्या है। उससे पता चलता है कि भूत में है सेंटेंस, वर्तमान में सेंटेंस है या भविष्य में सेंटेंस है। तो तीन तरह की बातें अपने को इसमें समझ में आएगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले बात यहाँ पे उसके कार्य की स्थिति को देखते हैं। तो कार्य पूरा हो चुका है। अब हो चुका है मतलब राम बाजार गया था, काम खत्म हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। या प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वो काम चलता रहता है, जैसे वह बाजार गया, या वह आम खा रहा है, या वह आम खाता है। इन सब पोजीशन में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट में बात चल रही है। अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो होने वाला है वह कल उज्जैन जाएगा या वह कल पुस्तक पढ़ेगा, तो वो सब काय में आ जाता है, फ्यूचर टेंस में आ जाता है। तो तीन तरह की बातें होती है, एक कार्य पूरा हो चुका है, दूसरा क्या कार्य अभी जारी है, और तीसरा क्या कार्य खत्म हो चुका है। तो जो कार्य पूरा हो चुका है वो पास्ट में, जो कार्य होना है मतलब जो चल रहा है वो प्रेजेंट में, और जो कार्य होना अभी बाकी है जो बाद में होगा वो फ्यूचर में। तो यहाँ से हमको पता चलेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस जिसमें काम चल रहा होता है, पास्ट टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका होता है, और फ्यूचर टेंस जिसमें काम होना बाकी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेंस तीन टाइप के होते हैं, कौन से, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसकी डिटेल बताता हूं कि टेंस के प्रकार, जैसा कि समय के तीन रूप होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक बीता हुआ, एक आने वाला और एक आज जो चल रहा है वो। इसी प्रकार जो समय है, जो टेंस है, उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, कौन से, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टेंस के प्रकारों में हम देखते हैं, जैसा कि समय के तीन रूप होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, उसी प्रकार टेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बाद हम सारे प्रेजेंट टेंस देखते हैं, चारों प्रकार के। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। इस टेंस के अंतर्गत हम अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कोई बाजार जा रहा है, इस टाइप्स की चीज़ें या इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो काय में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रकार अलग हो रहे हैं, मैं पहले प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, कि इस टेंस के अंतर्गत हम अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे राम खाना खाता है मतलब काम चल रहा है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। सीता गाना गा रही है
राहुल झूठ बोल रहा है, इस टाइप के सेंटेंस। देखो अलग अलग टॉपिक है ये भी। यहाँ पे जो खाता है वाला भाग जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, जबकि रहा है रही है वाला ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, काम चल रहा वाला। ठीक है, तो उसके प्रकारों में जब हम इनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस की पहचान में क्या आता है, इसके अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट टेंस। अब इसके देखते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, एक एक की अलग अलग डिटेल पढ़ते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही डिटेल पढ़ पाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, आप एक के बाद एक इन वीडियो को देखते जाएं और अच्छा लगे तो आप अन्य अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हमारा पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है आता है। मतलब वह आम खाता है या शाम खाना खाता है या खाता है, मैं पढ़ाता हूँ, ये सिंपल वाक्य है। बच्चे रोते हैं, ये जितने भी ता है, ती है के जितने वाक्य आते हैं वो सारे काय में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। देखिए सबसे सीधी सी बात है, मैं प्योर हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अगर शुरुआत में ही सारी चीज़ें इंग्लिश में बोली जाए तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में। क्योंकि अगर आप टेंस सीख रहे हैं, क्योंकि जो टेंस सीख रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो पहले टेंस के बारे में हिंदी डिटेल ज़्यादा जानना जरूरी है। दूसरी बात, आप लोगों को सारी वर्ब याद करना जरूरी होगी कि पढ़ने को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, रोने को क्या बोलते हैं, इन सब की वर्ब होती है। और वर्ब के 3 रूप होते हैं, वर्ब की प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होता है वर्ब का। मैं इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ब आप लोगों को PDF के रूप में दूंगा, आप लोग वो पढ़े। अगले वीडियो में थोड़ी थोड़ी मतलब 400 के करीबन वर्ब होती है, मैं 10-10, 15-15 वर्ब आप लोगों को उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप लोगों को वहां से वो याद करनी है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीजों के साथ वर्ब की प्रथम फॉर्म लगती है और कुछ के साथ एस या ईएस लगता है। क्या लगता है, कैसे लगता है? तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आई के साथ, मतलब में शब्द का यूज जहां पे होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सहायक क्रिया के रूप में। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, उसके साथ दे मतलब वे, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जितने भी बहुवचन मतलब जहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, लड़कियां, लड़के या बच्चे, या छात्र या छात्राएं, ऐसे बहुत सारे जहाँ पे बहुवचन शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और वर्ब की वर्ब के साथ एस या ईएस कब लगता है? तो वर्ब के साथ एस ईएस लगता है एक तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। कोई नेम हो, जैसे मेरा नाम कमलेश है तो उसके साथ अगर वर्ब लगेगी कोई चीज, जैसे हमने लिख दिया राम आम खाता है तो राम इट्स मैंगो, इट्स तो एस लग गया। तो ऐसे ही शी, इट और नेम के साथ। और एक वचन मतलब एक लड़के की बात है, एक लड़की की बात है, या कोई भी एक वस्तु की बात है, ये पेन की बात है, एक चीज जहां पे होती है वहां पे क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। अब एस और ईएस अलग अलग कहां लगते हैं वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं। देखिए सबसे पहले ईएस का प्रयोग कहां होता है? नॉर्मली अगर ईएस अगर प्रयोग नहीं हो रहा है मतलब एस लगेगा। एक वचन जितने भी होते हैं, सिंगुलर पर्सन, ही, शी, इट, इन सब के साथ एस और ईएस लगते हैं। ईएस का प्रयोग मैं बता देता हूं, बाकी सब में एस लगता है। ईएस का प्रयोग कहां होता है? जब वर्ब में अगर पीछे CH, SH, SS, ZZ, OX या S लगा हुआ है, आखिरी शब्द को पढ़ देखना है।
ठीक है। इस आखिरी शब्द में अगर ये चीजें लगी हुई आ रही है, CH लगा हुआ है, जैसे टीचेस, ये टीच लिखा हुआ है, तो टीच वर्ब होती है, तब एक वचन के साथ टीचर्स लिखाता है। जब टीच वर्ब होती है तो एक वचन के साथ टीचर्स लिखाएगा। जब पुश वर्ब होगी तो एक वचन के साथ पुशेस लिखाएगा। एक वचन मतलब अकेला व्यक्ति है, या ही है, शी है, मतलब लड़का है, लड़की है, या कोई व्यक्ति का नाम है, या कोई एक चीज की बात है, तो वहां पे CH, SH, SS, ZZ, O, X या S जब इन वर्ब के अंत में आ जाए तो आपको उसके पीछे क्या लगाना है, ES लगाना है। मतलब CH टीच लिखा हुआ था तो टीचर्स हो जाएगा, पुश लिखा है तो पुशेस हो जाएगा, गो लिखा है तो गोज हो जाएगा, फिक्स लिखा है तो फिक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक ES का उपयोग हो रहे कि एक वचन के साथ ES जब लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, अगर वर्ब के अंत में वाय आ जाए, कोई भी वर्ब है उसके अंत में अगर वाय आ जाता है और एक वचन के साथ हम उस वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उसके वाय को हटा के आई लगाना है। जैसे क्राई है तो क्राई को हटा के हम लगाते हैं CRI और फिर पीछे लगा देते हैं उसके ES, तो हो जाता है क्राइस। फ्लाई है तो हो जाएगा फ्लाइस, FLIES। ड्राई है तो हो जाएगा ड्राइस। अब ये नियम कब, जब आई जो वाय है इसके आगे व्यंजन हो, व्यंजन मतलब AEIOU को छोड़ के सिंगुलर जो आपके जो स्वर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। स्वर कौन होते हैं, AEIOU। वो 5 शब्द अगर इसके आगे नहीं है तो वाय हटके IES लगता है। अगर वो 5 शब्द होंगे तो सिर्फ आपका S लगेगा, कुछ भी नहीं हटेगा। उसका भी नियम मैं बताता हूं। जैसा मैंने बोला था कि वर्ब के अंत में भाई आए, भाई तो आया है, पर भाई के पहले मतलब इस भाई के आगे जो आपका जो ये अल्फाबेटिकल दे रखा है वो स्वर हो, मतलब AEIOU हो, तो वाय न हटकर वाय के बाद S लगा देते हैं। मतलब अगर वर्ब से है तो सेज हो जाएगी, अगर प्ले है तो प्लेस हो जाएगी। एंड अदर वन जितनी भी अब वर्ब बसती है जिनमें ES का उपयोग नहीं होता है, वहां पे सभी जगह S का उपयोग होता है। किसके साथ, एक वचन के साथ, ही, शी और इट के साथ। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। तो कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें। राम खाता है, राम इट्स सिंगल पर्सन है इसलिए S लग गया। वह सोता है, सोने के लिए आता है स्लिप, स्लिप के साथ S लग गया, सिंगल पर्सन है। वह अंग्रेजी बोलता है, ही मतलब सब्जेक्ट आपका, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट है, विषय है, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, बोलना, क्या कर रहा है, बोल रहा है। बोलने के लिए क्या आता है, स्पीक, ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और वर्ब कौन है, एक अकेला व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो वाक्य थे दोनों, ये दोनों साधारण वाक्य है। इसमें आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ क्या थी, सब्जेक्ट था और वर्ब था। यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। तो सब्जेक्ट, फिर बीच में आती वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, क्या हो रहा है, कौन है, सूर्य है, क्या कर रहा है, उग रहा है। उग रहा है मतलब राइज, और राइज में भाई एस लग जाता है तो राइजेस हो जाता है। सूर्य उगता है, द सन राइजेस, कहां से उगता है, पूर्व दिशा से, तो इन द ईस्ट। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं, मैं ऐसा नहीं बोला अभी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं मतलब आई टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं होता तो आई टीचेस इंग्लिश, या आई टीच इंग्लिश, टीचर्स नहीं आएगा, सॉरी, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की बाकी की डिटेल भी और बताऊंगा। इसके भी और भी एग्जाम्पल, जब हम सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो सभी टेंसों के एक एक एग्जाम्पल लेके सारे टेंसों के बारे में उनकी डिटेल भी बताएंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।